क्या आप जानते हैं, गरीब अमीरों से कहीं बेहतर स्वस्थ जीवन, निश्चिंत जीवन और अपना जीवन बहुत खुशियों के साथ व्यतीत करते हैं। ना मन में कोई उलझन, ना मन में कोई चिंता और ना ही मन में किसी तरह के फ्यूचर में पैसा इकट्ठा जमा करके रखने का फिक्र। गरीब अमीरों की अपेक्षा निश्चिंत रहते हैं, बेफिक्र रहते हैं। क्यों? क्योंकि उन्हें रात में सोते वक्त यह फिक्र नहीं रहती कि हमारे घर में कोई आकर डाका डालेगा या कोई चोरी करने आएगा। इस चिंता में सोते नहीं हैं, निश्चिंत होकर सोते हैं, बेफिक्र होकर सोते हैं। वो घर के चार दीवारी के अंदर भल ना सोएं, वो एसी कमरे में या डल्लफ के गद्दे में ना सोएं, फिर भी उनकी नींद अमीरों की नींदों से बहुत अधिक शांति प्रिय होती है। एकदम निश्चिंत नींद, एकदम बहुत ही कहना चाहिए कि सुख वाली नींद, चैन वाली नींद होती है। भल वो आसमान के नीचे, तारों के नीचे सोते हैं, फ्रेश हवा में सोते हैं, लेकिन उन्हें यह चिंता नहीं होती है कि मुझे कल की फिक्र कि मेरे घर में अगर चोर आ गया तो जागती नींद में सोना है, ऐसी चिंता नहीं होती। गरीबों को यह चिंता नहीं होती कि कल मेरे बच्चे यदि डॉक्टर इंजीनियर नहीं बने तो मेरी शान पर बात आएगी, लोग क्या कहेंगे। उन्हें सिर्फ फिक्र ये रहती है कि कल कैसे मैं 2 वक्त के लिए जाकर मजदूरी करके इतना कमा कर लाऊं कि मैं सुबह और शाम का खाना अच्छे तरीके से खा सकूं। फिर परसों फिर निकल जाते हैं कमाने के लिए। और अमीरों को तो ये फिक्र रहती है कि मेरे यदि डॉक्टर बच्चे नहीं बने, इंजीनियर नहीं बने, कोई बड़ी पोस्ट पर नहीं बैठे तो समाज क्या कहेगा, लोग क्या कहेंगे। और उनके लिए वो इकट्ठा करते रहते हैं, उलझन में रहते हैं, परेशानी में रहते हैं, मुश्किल में रहते हैं। सदा मन इसी उलझन में फंसा रहता है कि जो मेरे पास ये धन है, रात में सोते वक्त ऐसा ना हो कोई इसे चोरी करके ले जाए। अस्वस्थ भी रहते हैं, जबकि गरीब दिन रात मेहनत करके स्वस्थ रहते हैं, कोई बीमारियों से जूझते नहीं रहते हैं। उन्हें फ्यूचर की फिक्र नहीं रहती है, उन्हें आज की फिक्र रहती है, प्रेजेंट की फिक्र रहती है। उनको ये फिक्र नहीं रहती है कि मेरे बाद में मेरे बच्चों का क्या होगा, क्योंकि उनके बच्चों को वो उन पंछियों की तरह घरोंदा बना करके नहीं देते हैं, घर बनाकर नहीं देते हैं, सिर्फ उनको उड़ान दे देते हैं कि तुमको काम करना आना चाहिए, तुमको अपना पेट पालना आना चाहिए, खाने के लिए तुमको काम करना चाहिए। तो देखिए इन बातों का यह मतलब कतई नहीं है कि जो धनवान हैं, जिनके पास में पैसे हैं, तो वो गरीब बन जाएं। नहीं, यह तो कतई मतलब नहीं है। इसका मतलब यह है कि आपके पास में जो है उसमें संतुष्ट रहना सीखिए। जो आपके पास में जितना ईश्वर ने दिया है, जितना आपको कर्मों से मिला है, उसे आप उतना ही कहना चाहिए कि खुश रहिए, संतुष्ट रहिए। जीवन में जैसा है, जो है वो हमारा है, हमने किया, हमें मिला। निश्चिंत रहिए, स्वस्थ रहिए और अपने कहना चाहिए इंश्योरेंस अपने जीवन का कीजिए, अपनी हेल्थ का कीजिए। पैसों का इंश्योरेंस नहीं करिए, व्यक्तियों का इंश्योरेंस नहीं करिए, अपने जीवन में अपने सुख का इंश्योरेंस करिए, अपनी हेल्थ का इंश्योरेंस करिए। विचारों को शुद्धता से भरिए और विचारों की उड़ान ऊंची रखिए। लेकिन यदि नहीं मिलता है तो उस उड़ान को वहीं स्थिर रख करके जो है संतुष्ट रहिए। जो दिया है उसमें संतुष्ट रहना सीखिए, चिंता में नहीं रहिए। देखिए, गरीब जो है उसे यह चिंता नहीं रहती है कि कल क्या होगा, क्योंकि उनके पास में इतना इकट्ठा वो करते ही नहीं हैं कि कल की उन्हें फिक्र रहे। वो तो आज में जीते हैं, प्रेजेंट में रहते हैं। 2 वक्त की रोटी के लिए ही बस उनको फिक्र लगी रहती है, उनको फ्यूचर की फिक्र नहीं रहती है। तो ये अमीर होकर के भी अमीर नहीं है, लेकिन गरीब बहुत अमीर है, क्योंकि वो निश्चिंत है। उसकी
चेहरे की हंसी बनावटी नहीं होती है, चिंता से भरपूर नहीं रहती है, ऊपर से दिखावे के लिए नहीं हंसते हैं, वो सचमुच अंदर से हंसते हैं। सचमुच उनकी हंसी में वो कहना चाहिए कि खुशी दिखती है, सच्ची खुशी दिखती है, जो कि धनवान व्यक्ति के पास नहीं रहती है। देखिए, आप शरीर से, दिखावे से, कपड़े से, सूरत से धनवान होकर के शो करके जरूरत नहीं है। आप अंदर से जिस दिन खुश हो जाएंगे, उस दिन आप अपने आप ही पूरा आपका जीवन सुखमय हो जाएगा। तो इस दुनिया की चकाचौंध से बाहर निकल करके देखिए, प्रकृति के दो ही नियम हैं, धन हो या शरीर का कोई भी पुर्जा हो, देकर जा या छोड़कर जा। लेकर जाने का कोई नियम नहीं है, चाहे वो स्थूल साधन हो, चाहे आपके शरीर का कोई अंग हो, देकर जा या छोड़कर जा। तो यह सब बातें अपने जीवन में अपने इच्छाओं को कंट्रोल करने के साधन, हम यहाँ वहाँ से इस तरह की जो बातें सुनते हैं, जो अच्छे अच्छे विचार सुनते हैं, अच्छी अच्छी बातें पढ़ते हैं किताबों में, दीवारों पर, अखबारों में, या किसी महान आत्मा से, किसी संत आत्मा से, किसी अच्छे व्यक्ति से जब हम सुनते हैं, तो ये धर्मात्माओं की बातें या ईश्वर की बातें, परमपिता परमात्मा की बातें, इन्हें सिर्फ सुनना नहीं है, उन्हें समझना है, और उन बातों को, उन वाक्यों को, उन अच्छी चीज़ों को सुन करके अपने में धारण करके अपना जीवन सफल करना है, अपने जीवन को सुधार करना है, अपने शरीर को स्वस्थ रखना है ना, अपने परिवार को स्वस्थ और श्रेष्ठ संस्कारी बनाना है। तो ये आत्मा जो है वह दुआएं लेकर के, जो आपको दुआएं मिलती है ना, वो लेकर के जाती है। आपके पास में जो धन है, आप नौकरी करते हैं, नौकरी क्यों करते हैं? ताकि हम अपने जीवन में आगे लग्जरी लाइफ को गुजार सकें, जो हमारी इच्छाएं हैं उन्हें हम पूर्ति कर सकें। लेकिन यदि आपका शरीर छूट गया तो आपका जो भी धन है, लाखों हो चाहे करोड़ों हो, वो तो आपका छूट गया, तो वो तो अल्पकाल के लिए हो गया। लेकिन जो दुआएं हैं, वो दुआएं आपकी अल्पकाल के लिए नहीं होती हैं, आपके साथ सदा चलने वाली होती हैं। तो दुआएं कमाओ, दुआएं कमाओ, दुआएं कमाओ, शुभ भावना रखो, शुभकामना रखो, शुभ संदेश, शुभ चिंतन, यही बस जीवन की कमाई है। और अमीरी तो आपके संस्कारों से दिखती है, अमीरी आपके पहनावे से नहीं दिखती है। महान आत्मा महान शब्दों के लिए कही जाती है, क्योंकि उनके शब्द सामने वाले के महान होते हैं, तो उसे महान आत्मा कह दिया जाता है।